नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियमों से न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आंकिक प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है मेथड टू सॉल्व सर्किट बाय किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के नियमों से किसी सर्किट को सॉल्व करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो कमेंट करें। दोस्तों दोस्तों आपको बता दूं, किरचॉफ के नियमों से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं और उनमें से एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं। और वो कैसा मेथड है जिसके बाद, इसे सीखने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बंद पास है और ये बंद पास है ABCDEF A। दोस्तों जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग हम बंद पास मैश वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि दूसरे नियम में होता है जितना वोल्टेज जहाँ जो खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। कहने का मीन्स ये है कि EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है, जीरो होता है। दोस्तों यहाँ पर हम दो पास है हमारे पास, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 15 वोल्टेज, ये कैपिटल E की वैल्यू हो गई, और एक बैटरी यहाँ 40 वोल्ट की लगी हुई है दोस्तों। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम पास ले लेते हैं पहले ABCFA, और इसमें जो डायरेक्शन आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर से जो है इधर हो रहा है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है करंट। और हमारा जो दूसरा पास है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी है बट दोस्तों यहाँ से करंट इधर की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाला पास ले लेते हैं ABCFA। तो इसमें हम जब लेंगे दोस्तों, तो ABCFA में 3I1, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारी 3 ओम की लगी हुई है और 3 ओम की रेजिस्टेंस, यहाँ से हम करंट का फ्लो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले या तो बैटरी को लिख लेते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज लिख रहे हैं सबसे पहले। तो V=IR आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के। तो यहाँ पर हम पहली रेजिस्टेंस हमारे यहाँ बैटरी के बाद ये पड़ रही है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस ये ही है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हम लिख लेंगे 3I1, और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आगे देखो यहाँ मैंने लिख लिया है 3I1 प्लस लगा लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो मैश है हमारा इधर मुड़ रहा है। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे दूसरा मैश है, दूसरा पास है, तो यहीं से मुड़ जाएंगे। तो 2 ओम की रेजिस्टेंस और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 प्लस I2 इसलिए लिखा गया है दोस्तों क्योंकि पहली बैटरी से I1 करंट आ रहा है हमारे पास, पहला करंट आ रहा है, और दूसरी बैटरी से दूसरा करंट आ रहा है। आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास 2 ड्रम है पानी के, 2 बड़े बॉक्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है जिसमें 35 लीटर पानी है, दूसरा इसमें 40 लीटर पानी है। और दोनों लीटर पानियों को अलग अलग डाला जाए। इस पाइप द्वारा ये पानी जा रहा है और इस जंक्शन पे मिल रहा है पानी, इधर से पानी आ रहा है, इधर से वाटर आ रहा है, इधर से वाटर आ रहा है, और यहाँ से क्रॉस करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे करंट आपका मिक्स हो गया, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2I1 प्लस I2, और इक्वल किसके लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, हम इधर तो मुड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर दूसरा पास है। ये हमें किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, F से A की तरफ। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। ये 35 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3I1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई I1 प्लस 2 का इससे अंदर कर देंगे तो 2I2 हो जाएगा दोस्तों, और ये 35। I1 3I1 और 2I2 को हमने जोड़ दिया तो ये 5I1 हो गया। नहीं, 2I1 को जोड़ दिया तो 2I1 और 3I1 कितना हो जाएगा, 5I1 और प्लस 2I2 ऐसे ही आ गया। तो इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया। अब मैथ हम लेंगे नेक्स्ट वाला, अगला वाला। तो अगला हमारा मैथ है CDEFC, इसे लिख लेंगे। अब इसमें देखो करंट किधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ बैटरी हो गई, अब बैटरी से आगे करंट चलना शुरू हो गया।
तो सबसे पहले 4 ओम की रेजिस्टेंस आई और उसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है दोस्तों। अब आप ये कह रहे होंगे I2 और I1 लिख रखा है, इसका नाम हम कुछ और भी रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं, I1 दे सकते हैं, I डैश दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे मान लो मैं इसे कैपिटल I दे देता हूँ तो इसको I डैश दे सकता हूँ नाम, ये हमारे ऊपर है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम आगे सॉल्व करते हैं मैं इसको। तो यहाँ एक पहली रेजिस्टेंस आई तो 4I2 हमने लिख लिया, प्लस 4I2 लिख लिया, 4 इंटू I2, और यहाँ पर देखो यहाँ से करंट इधर फ्लो हो रहा है तो 2, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2I1 प्लस I2, तो ये मैंने लिख लिया देखो 2I1 प्लस I2, और इक्वल किसके हो जाएगा 40 के हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है। अब यहाँ से हम इधर मुड़ेंगे क्योंकि बैटरी इधर है, हमारा मैस इधर है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। तो इसे मैंने आगे सॉल्व कर लिया है, 4I2 2I1 प्लस 2I2 40, और 4I2 को हमने जोड़ दिया किसमें 2I2 में जोड़ दिया, तो 6I2 हो गया, 2I1 ऐसे आ गया, 40 ही आ गया दोस्तों। तो देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हमने 2 का डिवाइड दे दिया, 2 कॉमन है सारे में, तो 2 का डिवाइड दे दिया सभी और, तो दोनों 2 का डिवाइड देंगे तो 3I2 3I1 बचेगा 20, और I1 को मैंने इधर लिख दिया, 3I2 इधर लिख लिया है, 20 इक्वल इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसे इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I1 इधर है और I2 इधर है, तो हमारे इक्वेशन नंबर 2 सेम इसी तरह होना चाहिए। और दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर I1 है और यहाँ पर कितना है, ये 5I1 है, तो 5 का मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन नंबर 2 में कर दिया है, दोनों ओर बोथ साइड, तो करके लिख दिया है देखो 5I1, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15I2, और 5 का 20 से करेंगे तो ये 100 हो गया, और इक्वेशन नंबर 1 इसके हमने नीचे लिख दिया है, और इन दोनों को क्या कर दिया घटा दिया है, सब अट्रैक्ट कर दिया, तो ये घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, 15 में से 2 गया तो आपका 13 बचा, 15 में से 2 गया 13, और यहाँ पर 65 बचा। और दोस्तों इसको हमने I2 की वैल्यू निकाली, 13 का डिवाइड देकर 5 एम्पियर आ गया, और 5 एम्पियर जो I2 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुटिंग कर दी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुटिंग करने के बाद I1 की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाती है 5 एम्पियर आ जाती है दोस्तों। अब जिस रेजिस्टेंस में ये करंट पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन में 2 ओम की रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया था, तो 2 ओम की रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, देखिए 2 ओम की रेजिस्टेंस हमारी कहाँ लगी हुई है, देखो यहाँ लगी हुई है, तो इसमें करंट कितना है I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू 5 आई, I2 की वैल्यू 5 आई, तो 5 और 5 कितना होगा 10 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। अब मैं कहूँ आपसे 3 ओम की रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, तो इसमें भी 5 एम्पियर होगा, क्योंकि I1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 आई है, I2 की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो यहाँ 4 ओम की रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ एक बुक थी मेरे पास IIT रुड़की की, उससे मैंने ये क्वेश्चन इसमें आपके लिए रखा था, इसमें एक मेथड बहुत अच्छा समझाया गया था, वही मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। आगे भी अगर अच्छे मेथड मेरे पास आते तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। नमस्कार।